Today we will learn about double entry system, which means दोहरा लेखा प्रणाली. Now first which comes into our mind regarding दोहरा लेखा प्रणाली, किसने इसको बनाया था, किसके थ्रू ये अकाउंट्स की फील्ड में आया था, which is means origin of double entry system. दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता का नाम ल्यूकस पैसिलियो था, जिन्होंने 1494 में डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक प्रकाशित करके इस प्रणाली को प्रारंभ किया था. नाउ नेक्स्ट थिंग विच कम्स इनटू आवर माइंड, जो दूसरी चीज हमारे दिमाग में आती है इसके बाद, वो है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इसका क्या अर्थ है? दोहरा लेखा प्रणाली बही खाते की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देनों के ऋणी मीन्स डेबिट तथा धनी मीन्स क्रेडिट दो रूप होते हैं तथा इन दोनों रूपों को निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है. हर ट्रांजैक्शन का, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट डेबिट, दूसरा पार्ट क्रेडिट, और दोनों ही पार्ट्स को निश्चित रूल्स, निश्चित नियमों के अनुसार हम एक पर्टिकुलर बुक में लिखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस. 500 रुपये मोहन को दिए गए. इस लेन देन में दो रूप हैं, रोकड़ का दिया जाना और मोहन द्वारा प्राप्त करना. दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार दोनों रूपों का लेखा 2 स्थानों पर किया जाएगा. मोहन को ऋणी मीन्स मोहन को हम डेबिट करेंगे एंड रोकड़ खाते को धनी मीन्स कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. In this we have a definition by William Pickles. इनके अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें मुद्रा तथा मुद्रा के मूल्यों में होने वाले प्रत्येक लेन देनों को 2 पहलुओं में अंकित किया जाता है. एक भाग पाने वाला तथा दूसरा भाग देने वाला. पाने वाले भाग को ऋणी डेबिट तथा देने वाले खाते को धन किया जाता है मीन्स क्रेडिट. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मीन्स विशेषता, या हम एक तरीके से कह सकते हैं लक्षण. दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं. 2 पक्षों पर प्रभाव. जो सबसे पहली विशेषता इसमें होती है वो है 2 पक्षों पर प्रभाव. इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों का लेखा किया जाने से 2 पक्षों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक खाता ऋणी पक्ष की ओर तथा दूसरा खाता धनी पक्ष की ओर होता है. हर ट्रांजैक्शन में, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, हर ट्रांजैक्शन में दो पार्ट्स होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट. यदि एक रूप का ही लेखा किया जाए तथा दूसरे रूप को छोड़ दिया जाए तो लेखे वास्तविक नहीं बन पाएंगी. मीन्स अगर हम खाली अपने ट्रांजैक्शन को लिखते टाइम खाली डेबिट पार्ट ही लिखें और क्रेडिट को ना लिखें तो उस तरीके से हमारी कोई भी एंट्री सही नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट विच कम्स इन दिस पॉइंट इज ऋणी एवं धनी पक्ष दोनों पक्षों का योग समान होना. मीन्स डेबिट पक्ष की तरफ का जो टोटल आएगा और क्रेडिट पक्ष की तरफ का जो टोटल आएगा वो दोनों समान होगा. इसमें ऋणी पक्ष की समस्त राशियों का योग धनी पक्ष की समस्त राशियों के योग के बराबर होना चाहिए. यह कार्य तलपट बनाकर किया जाता है जो अन्य प्रणालियों में संभव नहीं हो पाता. इसके द्वारा खातों को गणित संबंधी शुद्धताओं का पता चलता है कि वे शुद्ध हैं या नहीं. निश्चित नियमों का पालन. इस प्रणाली में प्रत्येक व्यापारी सौदे के डेबिट तथा क्रेडिट दोनों रूपों का लेखा कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर बुक को बनाने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन हुए हैं. इसी तरीके से हर पक्ष को उस बुक में लिखने के लिए, डेबिट पक्ष को डेबिट की साइड, क्रेडिट पक्ष को क्रेडिट की साइड लिखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन है. नेक्स्ट इज वैज्ञानिक प्रणाली. इस प्रणाली में कुछ निश्चित नियमों के अनुसार लेखा किया जाता है, इसीलिए इस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है. नेक्स्ट विच कम्स इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत. सबसे पहला जो इसमें आता है वो है प्रत्येक लेन देन
या सौदे के दो पक्ष। दोहरा लेखा प्रणाली का पहला मुख्य सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यापारिक लेन देन या सौदे के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला तथा दूसरा देने वाला, मीन्स एक डेबिट और एक क्रेडिट। अतः प्रत्येक लेन देनों का इससे संबंधित दोनों पक्षों का लेखा पुस्तकों में दो विभिन्न खातों में सामान्य धनराशि से विपरीत पक्ष में किया जाता है। अगर हम इसमें भी एक एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक हरी ने 500 रुपये वेतन के चुकाए, मीन्स उसने 500 रुपये सैलरी चुकाई। इस लेन देनों का भी दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। इसमें एक खाता वेतन ऋणी डेबिट होगा सैलरी, तथा दूसरा खाता रोकड़ मीन्स कैश क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट इज खातों का वर्गीकरण। दोहरा लेखा प्रणाली का दूसरा मुख्य सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो यह है कि प्रत्येक लेन देनों से संबंधित दोनों खातों को ऋणी तथा धनी करने के लिए खातों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है व्यक्तिगत खाते, दूसरा है वास्तविक खाते और तीसरा है अवास्तविक या आय व्यय खाते, जिन्हें हम नाम मात्र खाते भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट विच कम्स इज इसकी मेरिट्स, मीन्स इसके कुछ गुण, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको यूज़ करने की। तो पहली जो हमारे पास है वो है लाभ हानि का ज्ञान। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए लेखों से व्यापारी व्यापार खाता बनाकर सकल लाभ या सकल हानि तथा लाभ हानि खाता बनाकर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञात कर सकता है। नेक्स्ट इज आर्थिक स्थिति का ज्ञान। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ईयर के लास्ट में एक बैलेंस शीट तैयार होती है जिसे हम कहते हैं आर्थिक स्थिति का ज्ञान। इसमें वर्ष के अंत में आर्थिक बनाकर बैलेंस शीट बनाकर व्यापार की संपत्तियों तथा दायित्वों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है जालसाजी व धोखेबाजी से सुरक्षा। इस प्रणाली में छल कपट करने की संभावनाओं को कम करके अनियमितताओं का पता लगाने में सहायता प्रदान करती है। अशुद्धियों का सरलता से ज्ञान। पुस्तपालन में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां एरर्स होने पर सरलता से ज्ञात करके उनका समायोजन किया जा सकता है। मीन्स उन एरर्स को हम वहाँ से हटा सकते हैं। समय तथा श्रम की बचत। इस प्रणाली के आधार पर पुस्तकें रखने से समय तथा श्रम दोनों की ही बचत होती है। लोचदार प्रणाली मीन्स फ्लेक्सिबल प्रणाली। इस प्रणाली में व्यापार के अनुसार पुस्तकें रखकर लेखे किए जा सकते हैं। अपनी इस विशेषता के कारण व्यवसाय में वृद्धि की स्थिति में इस प्रणाली को बदलने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों को लाभ मीन्स लेबर को भी प्रॉफिट होता है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एंट्री सिस्टम, अगर आप कोई भी बुक कीपिंग, कोई भी बुक्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, इस प्रणाली में कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आत्मविश्वास में वृद्धि, कुशलता के आधार पर कार्यों का विभाजन, योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक निर्धारित करना आदि। सरकार को लाभ, गवर्नमेंट को भी बहुत सारी प्रॉफिट हम इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इस प्रणाली से सरकार को भी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी, व्यवसाय की प्रगति या पिछड़ेपन की जानकारी, कर निर्धारण में सुविधा, कर निर्धारण मीन्स टैक्सेशन में, व्यवसाय संबंधी कानूनों में संशोधन करने हेतु आधार की प्राप्ति, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वी हैव डीमेरिट्स। कोई भी बुक्स हो, कोई भी सिस्टम हो जहाँ उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं वहीं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ डीमेरिट्स भी हैं। सो डीमेरिट्स ऑफ दोहरा लेखा प्रणाली केवल बड़े पैमाने के व्यापार के लिए उपयुक्त। यह प्रणाली केवल बड़े पैमाने वाले व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है। मितव्ययिता का अभाव। इस प्रणाली में अनेक बहियों का प्रयोग किया जाता है जिसके लिए अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है, जिससे इस प्रणाली में मितव्ययिता का अभाव पाया जाता है। अशुद्धियों का ज्ञान। सैद्धांतिक अशुद्धियों हो जाने पर वास्तविक लाभ का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता तथा क्षतिपूर्वक अशुद्धि हो जाने पर उसका पता लगाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। व्यवहारों का लेखा न होने के दोष।
यदि कोई व्यवहार प्रारंभिक लेखक की पुस्तकों में लिखने से रह जाता है तो इसका पता बाद में अंकेक्षक द्वारा ही लगाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव डबल एंट्री सिस्टम इज साइंटिफिक एंड बेस्ट। चाहे इसमें कोई भी डिमेरिट्स क्यों ही ना हो, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक दिस इज सिंपली बेस्ट। इसको हम 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक मीन्स साइंटिफिक। दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत निश्चित नियमों सिद्धांतों के आधार पर खाते तैयार किए जाते हैं, तो ये साइंटिफिक भी है। दोहरा लेखा प्रणाली इज बेस्ट, वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं जैसे समस्त लेन देनों का पूर्ण ज्ञान, लाभ हानि आर्थिक स्थिति का ज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन का लाभ, छल कपट पर नियंत्रण, लोचदार प्रणाली है, श्रम की बचत होती है, कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होता है और इसके थ्रू हम सरकार को भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिकली गुड भी है और बेस्ट भी।